बरसात की वो रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी। राहुल की बाइक सुनसान सड़क पर अकेली चल रही थी। चारों तरफ जंगल और ऊपर से आसमान में बिजली की चमक। मोबाइल की बैटरी 3% दिखा रही थी। अचानक धड़ाम, बाइक बंद हो गई। राहुल ने गाली दी और इधर उधर देखा। सामने धुंध के बीच एक पुरानी हवेली, टूटी दीवारें, जंग लगे गेट और खिड़कियों से आती हल्की पीली रोशनी। यहाँ कोई रहता है, उसने खुद से कहा। बारिश तेज हो गई। मजबूरी में राहुल हवेली की ओर बढ़ा। अंदर का सन्नाटा, दरवाजा अपने आप क्रीक करता हुआ खुल गया। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा ने उसकी गर्दन को छू लिया। दीवारों पर अजीब से चित्र, कुछ चेहरे जिनकी आंखें जैसे उसे ही देख रही हो। टक टक टक, ऊपर से किसी के चलने की आवाज। हेलो, कोई है? उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं। आईना जो सच दिखाता है। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा आईना था। राहुल ने जैसे ही उसमें देखा, उसका अक्स मुस्कुरा रहा था, जबकि उसके होंठ हिले ही नहीं थे। राहुल पीछे हटा। आईने से आवाज आई, तुम देर से आए हो। आईना टूट गया। ऊपर का कमरा, सीढ़ियां खुद ब खुद चरमराने लगी। राहुल का शरीर जैसे किसी ने खींच लिया हो। ऊपर आखिरी कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक औरत सफेद साड़ी में, पीठ उसकी तरफ। उसके बाल जमीन तक लटके थे। मुझे बस फोन चार्ज करना है, राहुल बोला। औरत धीरे धीरे घूमी। उसका चेहरा न था, सिर्फ काली गहराई और उसमें जलती दो आंखें। सच का खुलासा। कमरे की दीवारों पर तस्वीरें थी। हर तस्वीर में राहुल, बचपन से लेकर आज तक। ये कैसे? उसकी सांसें तेज हो गईं। औरत बोली, तुम यहीं पैदा हुए थे और आज वापस आए हो। राहुल को याद आया, एक आग चीखें और ये हवेली जलती हुई। वो कभी यहाँ से गया ही नहीं था। सुबह गांव वालों ने सड़क किनारे जली हुई बाइक देखी। कोई लाश नहीं मिली, लेकिन हवेली की एक खिड़की में एक नया चेहरा दिखा। वही मुस्कान। अगर आज रात तुम कहीं सुनसान रास्ते से गुजरो और कोई हवेली दिखे, तो याद रखना, कुछ जगहें सिर्फ लौटने के लिए होती हैं। फेयरफुल फेस।